हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं प्लूरल इफ्यूजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लंग डिसऑर्डर का। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लूरल इफ्यूजन इज अ एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी बिटवीन विसरल एंड पेराइटल प्लूरा। यानी प्लूरल इफ्यूजन एक एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन है जो कि प्लूरल कैविटी यानी विसरल और पेराइटल प्लूरा के बीच में एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है। इसे ही कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। अब इसके टाइप्स क्या हैं? दो टाइप्स है, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। तो पहले ट्रांसुडेट देख लेते हैं, जो कि इंक्रीज ड्यू टू सिस्टेमिक कॉजेस और लो प्रोटीन कंडीशन है, जिसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं? CHF, जो कि मोस्ट कॉमन है। CHF है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीसरा है लीवर सिरोसिस और चौथा है हाइपोप्रोटीनेमिया यानी लो प्रोटीन कंडीशन। दूसरा है एक्सुडेट, जिसमें कि ड्यू टू द लोकल प्लूरल पैथोलॉजी और प्रोटीन कंडीशन बढ़ जाने से। तो इसके क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? निमोनिया हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, मैलिग्नेंसी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पैनक्रिएटाइटिस। तो ये सब इसके कॉजेस है। तो अपन ने देखा ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। अब जो कि लाइट्स क्राइटेरिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लूरल इफ्यूजन में, तो जो कि एक्सुडेट का अपन देख रहे हैं, तो ये एक्सुडेट की टर्म्स है, जो कि ये रेंज में एक्सुडेट का पता चलता है। और इसके जो अपोजिट होगा वो होगा ट्रांसुडेट। जैसे कि अपन देखते हैं लाइट्स क्राइटेरिया में एक्सुडेट का, जो कि प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन अपॉन सीरम प्रोटीन, जो कि ज़्यादा होना चाहिए 0.5 से, ये है एक्सुडेट का, और कम होगा यानी ट्रांसुडेट होगा वो। दूसरा है प्लूरल फ्लूइड LDH यानी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। तो प्लूरल फ्लूइड LDH अपॉन सीरम LDH, जो कि ज़्यादा होना चाहिए 0.6 से, और इसके अपोजिट होगा तो क्या होगा? ट्रांसुडेट की कंडीशन हो जाएगी। तीसरा है प्लूरल फ्लूइड LDH, जो कि ज़्यादा होना चाहिए 2/3 ऑफ नॉर्मल सीरम LDH से। ये सारी कंडीशंस है एक्सुडेट की, और इसके अपोजिट होगी तो वो होगी ट्रांसुडेट की। ठीक है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? सिम्टम्स है और साइंस है। सिम्टम्स में क्या होगा? ब्रीथलेसनेस होगी, चेस्ट पेन होगा, फिर ड्राई कफ और फीवर होगा। साइंस में डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट, डिक्रीज स्टोनी डल परकशन, डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स, डिक्रीज वोकल फर्मिटस, ये सब इसके साइंस रहेंगे। तो अब इसके इन्वेस्टिगेशंस देख लेते हैं, क्या क्या है इसकी इन्वेस्टिगेशंस। तो पहला है चेस्ट एक्सरे, जिसमें कि होमोजीनस ओपेसिटी विथ मेनिस्कस साइन। अब मेनिस्कस साइन क्या है? जैसे कि ये लंग्स है, अब इसमें चेस्ट एक्सरे में जो राइट अपर लंग रहेगा, यहाँ पे ऐसा अपवर्ड या कर्व्ड शेप साइन दिखेगा, जो कि फ्लूइड फील्ड टाइप दिखेगा, वही है प्लूरल इफ्यूजन। और इससे चेस्ट एक्सरे से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड चेस्ट, जिसमें बेस्ट फॉर डिटेक्शन है। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, जो कि कलर, प्रोटीन, शुगर, LDH और साइटोलॉजी, इन सभी के टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। फोर्थ है CT स्कैन टेस्ट इफ नीडेड। टाइप्स ऑफ प्लूरल इफ्यूजन एग्जाम बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सीरस में कॉज क्या होगा? CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सेरोसेनिगियस, जिसका कॉज होगा मैलिग्नेंसी। प्यूरुलेंट यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज होगा। हीमोथोरेक्स से ट्रॉमा, और साइलोथोरेक्स से लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब इसके टाइप और कॉजेस है। अब ट्रीटमेंट में जनरल और एक स्पेसिफिक होगा। तो जनरल में क्या क्या कर सकते हैं? ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, बेड रेस्ट, ऑक्सीजन इफ रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक में डायूरेटिक्स देंगे, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। दूसरा है एंटीबायोटिक्स, जो इन्फेक्शन रिलेटेड होगा उसमें एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे। एंटी TB ड्रग्स TB इफ्यूजन के कंडीशन में। फोर्थ है थोरासेंटेसिस, जिसमें लार्ज इफ्यूजन होगा उसमें देंगे। फिर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की मदद से एम्फाइमा, इसमें स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? तो एम्फाइमा है, फिर लंग कोलेप्स है, फिर फाइब्रोथोरेक्स है, फिर रेस्पिरेटरी फेलियर है, और लंग कोलेप्स है। तो आज की वीडियो में अपन ने देखा प्लूरल इफ्यूजन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको कोई से टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट में बता देना कि ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम एक वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।